वो बहुत ही यादगार रात थी। 28 साल में मैंने पहली बार किसी महिला को स्पर्श किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो मेरी बीवी नहीं बल्कि एक सेक्स वर्कर थी। मेरी इच्छाएं पूरी हो रही थी, इसलिए मैं खुश था। वो अनुभव 1 सप्ताह तक मेरे ज़हन में जीवित था। लग रहा था मानो मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। और ऐसा होता भी क्यों न। मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है। गुजरात के मेरे शहर में पुरुषों के मुकाबले औरतों की तादाद कम है। और इस खाई ने मेरे जैसे तमाम युवकों को शादी से महरूम रखा है। मेरे माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जैसे अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी कर रहा होता तो बात कुछ और थी, लेकिन निजी कंपनी की नौकरी का क्या भरोसा, और आपके पास ज़्यादा ज़मीन भी तो नहीं है। उस समय मैं महीने में 8,000 रुपये कमाता था। मैं घर में बड़ा बेटा था और शादी कहीं भी तय नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता था कि अगर कहीं भी रिश्ता हो जाता है तो समाज में इज्जत रह जाएगी। हद तो तब हो गई जब मेरे दोस्त नीरज बदला हुआ नाम की शादी हो गई, जबकि वह मुझसे कम पैसे कमाता था। शायद इसलिए कि नीरज के पिताजी 20 एकड़ जमीन के मालिक थे। हम 4 दोस्त थे जो अक्सर शराब पीने के लिए पास के शहर जाया करते थे। शायद मेरे दोस्त को उस दिन मेरी परेशानी नजर आ गई थी। ग्लास में बियर डालते हुए उसने कहा, अबे इतना परेशान क्यों होता है? चल मेरे साथ, तू अगर शादी कर भी लेगा तो भी इतना मजा नहीं आएगा। देख दुनिया कितनी रंगीन है, उसका मजा ले यार, तू चल मेरे साथ। स्टोरी इन लाइफ ऑफ ए बॉय हु एंगेज विद सेक्स वर्कर 4 of 10। प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो पिक्सबे। विज्ञापन। मैं इस ख्याल से ही हैरान था, पर मेरा दोस्त मुझे मनाने में लगा था। आखिर हम एक होटल में चले ही गए। मैंने कई ब्लू फिल्में देखी थी, पर असल जिंदगी में किसी औरत के साथ मैं पहली बार था। फिर क्या था, होटलों में जाना मेरी आदत बन गई। 5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। खुद को सुकून देने के लिए ये एक आसान रास्ता था। स्टोरी इन लाइफ ऑफ ए बॉय हु एंगेज विद सेक्स वर्कर 5 of 10। प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो पिक्सबे। विज्ञापन। लेकिन एक दिन मेरे इस राज की भनक मेरे पिताजी के कानों तक पहुंच गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाथ तो उठा नहीं सकते थे, इसलिए चिल्लाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अपनी माँ और बहन के बारे में तो एक बार सोचा होता। समाज में लोगों को वो क्या मुंह दिखाएंगी। विज्ञापन। स्टोरी इन लाइफ ऑफ ए बॉय हु एंगेज विद सेक्स वर्कर 6 of 10। प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो पिक्सबे। माँ और दीदी अलग से रो रही थीं। दीदी के ससुराल वालों को भी ये बात मालूम पड़ गई थी। मैंने सफाई दी कि दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी थी और होटल में ले गए थे। मैं नशे में था, इसलिए पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर माफ़ी मांगी कि गलती हो गई है, तो फिर इतने सालों तक एक ही गलती क्यों दोहराता रहा। स्टोरी इन लाइफ ऑफ ए बॉय हु एंगेज विद सेक्स वर्कर 7 of 10। प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो पिक्सबे। पिताजी के इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं था। दीदी और जीजाजी अलग से डांट रहे थे। बातें सुनकर ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो, जैसे कि किसी का खून। 3 दिन तक मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की और तीसरे दिन सीधे कहा, तेरे लिए एक विधवा का रिश्ता है। उसका 5 साल का बेटा है, लेकिन लड़की अच्छे घर से है। लड़की के पिताजी को तेरी इन हरकतों के बारे में पता है, लेकिन वो शादी के लिए राजी है। बेटा, तेरी भी उम्र हो रही है, तू 31 साल का हो गया है। इस रिश्ते को हाँ कह दे। अब तो तू कमाता भी अच्छा है। गृहस्थी बसा, हम भी खुश रहेंगे। 8 of 10। प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो पिक्सबे। लेकिन मुझे तो कोई और पसंद आ चुकी थी। वो महिला उस होटल में काम करती थी जहां मैं सेक्स वर्करों के लिए जाता था। वो काम तो हाउसकीपिंग का करती थी, कम पैसे कमाती थी, लेकिन उसमें एक बात थी, वो मुस्कुराती थी तो बला की खूबसूरत लगती थी। लेकिन वो भी मेरी करतूतों से नाराज थी। उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। जब उसने किसी और से शादी कर ली तो मैं सदमे में चला गया। 9 of 10। प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो पिक्सबे। मुझे अधूरापन महसूस होने लगा था। ये अधूरापन था किसी के साथ का, जो मेरी भावनाओं को समझे और जीवन भर मेरे साथ रहे। शादीशुदा जीवन की कमी अब खलने लगी थी। परिवार वालों को भी समाज में घुलने मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। पर 2 हफ्ते बाद ही माँ बाप के बुलाने पर मैं वापस लौट आया। मेरी शादी को लेकर सवाल जस के तस थे और परिवार उनसे परेशान रह रहा था। समाज है ही ऐसा, उसे उन्हीं सवालों में ज़्यादा मजा आता है जो सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। इस बार मैंने घर हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। 10 of 10।
प्रतीकात्मक तस्वीर फोटो पिक्सबे। नया शहर, नए लोग पर मेरी आदतें पुरानी रहीं। कभी पड़ोस में रहने वाली औरत तो कभी पास के शहरों में जाकर दिल बहलाया। कई बार तो मेरे बॉस भी साथ आते थे। उन्हें मुझ पर काफी भरोसा था। आज मैं 39 साल का हो चुका हूँ लेकिन अकेला महसूस नहीं करता। शादी के जो सपने संजोए थे वो बीवी के साथ ना सही बाकी औरतों के साथ पूरे हो चुके हैं। सब चलता है, जिंदगी है। अब तो परिवार वालों ने भी समझौता कर लिया है और छोटे भाई ने एक आदिवासी महिला के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। मैं अब आज़ाद परिंदा हूँ। और पढ़ें, सेक्स को लेकर ये सब सोचते हैं भारतीय महिलाओं की भी है अलग सोच। शादी की पहली रात घटी कुछ ऐसी घटनाएं बदल गई इन महिलाओं की जिंदगी। कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने शुरू कर दिया सेक्स वर्करों के पास जाना। रिलेशनशिप में बहुत फायदे की चीज है सेक्स शेड्यूल। जानिए इसके बारे में विस्तार से। ये भी पढ़ें, सोनौली सीमा पर लगी ट्रकों की लंबी कतार। महाराजगंज, 31 अगस्त 2021। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब 31 अगस्त को होगी सुनवाई। रामपुर, 28 अगस्त 2021। प्रीमियम, पार्लियामेंट, संसद भवन पर मचीरार में भाजपा का दांव चल गया विपक्ष, क्या दलित आदिवासी का सवाल लगाएगा नया पार। इंडिया न्यूज़, 26 मई 2023। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, देश सेवा से कभी पीछे नहीं हटे लद्दाखी, सभी के लिए राष्ट्र हो सर्वोपरि। जम्मू, 27 अगस्त 2021। राजौरी में कोविड से एक और महिला की मौत। राजौरी, 24 अगस्त 2021। ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें। इस ख्याल से ही हैरान था, पर मेरा दोस्त मुझे मनाने में लगा था। आखिर हम एक होटल में भी चले ही गए। मैंने कई ब्लू फिल्में देखी थी, पर असल जिंदगी में किसी औरत के साथ मैं पहली बार था। फिर क्या था, होटलों में जाना मेरी आदत बन गई। 5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। खुद को सुकून देने के लिए ये एक आसान रास्ता था, लेकिन एक दिन मेरे इस राज की भनक मेरे पिताजी के कानों तक पहुंच गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाथ तो उठा नहीं सकते थे, इसलिए चिल्लाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अपनी माँ और बहन के बारे में तो एक बार सोचा होता। समाज में लोगों को वो क्या मुंह दिखाएंगी।